1.2 के महत्वपूर्ण सवाल कर रहे थे, उनमें से छठा सवाल है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो सवाल है कि एक दिन में कोई मशीन है जो पेज बनाती है वो है 2825। हमें बताना है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान ये देना है कि हमें इस सवाल को पढ़कर ये पता करना है कि इसमें जोड़, बाकी, गुणा या भाग होगा। तो देखो, एक दिन का कार्य दे रखा है किसी वस्तु का और आपको जनवरी 2006 यानी जनवरी 2006 में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं जनवरी माह में। तो एक दिन का दे रखा है, आपको 31 दिनों का पूछा है। ठीक है, तो अगर आपको कम का मान दे रखा हो, जैसे एक दिन का मान दे रखा है और हमें 31 का करना है, तो हमें वहाँ गुणा करना होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पहले दिन उसने 2825 पेज बनाए, फिर अगले दिन उसने 2825 पेज और बनाए, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगले दिन वाले पेज और जोड़ेंगे, फिर अगले दिन वाले पेज और जोड़ेंगे। तो अगर ऐसे हम कोई चीज़ में लगातार जोड़ते जाएं तो वहाँ हम गुणा करवाते हैं। जैसे अगर मान लो यह मशीन एक दिन में 7 पेज बनाती और 3 दिन का हमें पूछा, अगर हम 3 दिन का सवाल करना चाहें तो अगले दिन भी ये 7 बनाएगी, फिर अगले दिन भी ये 7 पेज बनाएगी, और तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कुल मिलाकर कितने पेज बने? 21 पेज बने। हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 7 पेज गुणा 3 दिन, 7 गुणा 3 21, या फिर इन 3 को अलग अलग जोड़ोगे तो भी 21 आएगा। तो जब हम इस प्रकार हल करेंगे कि जब लगातार जोड़ होती जाए, जैसे पहले दिन इतने बनाई, दूसरे दिन इतने और बनाएंगी, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर तीसरे दिन और बनाएंगे, फिर उसमें भी जोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करवाते हैं? गुणा करवाते हैं। तो इस सवाल में आपको गुणा करना है, तो उसकी भाषा भी आपको लिखनी चाहिए। जैसे दे रखा है कि एक दिन में इतने पेज बनाती है, तो हम इस चीज़ को भाषा में लिखेंगे कि मशीन द्वारा, यानी कार्य मशीन कर रही है, कि मशीन द्वारा एक दिन में बने पेज, या फिर मशीन एक दिन में पेज बनाती है। ठीक है, भाषा लिखनी आपको सीखनी है कि मशीन एक दिन में पेज बनाती है बराबर 2825। फिर हमें बताना है कि जनवरी 2006 में कितने बनाती है। तो जनवरी 2006 में दिनों की संख्या, तो जनवरी माह में दिन होते हैं 31, चाहे वह जनवरी 2006 हो, चाहे जनवरी 2007 हो, चाहे जनवरी 2008 हो। फिर हमें इन दोनों को क्या करना है? गुणा। तो हम लिखेंगे अतः पेंचों की संख्या बराबर 2825 गुणा 31। रफ कॉपी में आप 2825 को 31 से गुणा करके जो उत्तर आया आपका, वो उत्तर आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ एक सवाल है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो कि एक व्यापारी कौन होता है? जो कोई चीज़ें खरीदता है, बेचता है। उसके पास 78,592 रुपये थे। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, यानी व्यापारी रेडियो का व्यापार करता है और उसके पास इतना धनराशि है और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। अब प्रत्येक रेडियो का मूल्य था वो 1200 रुपये था। ठीक है, इस खरीदारी के बाद हमें यह भी बताना है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाती है। अब एक हम इसे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ कॉपी किताबें चाहिए बाज़ार से, तो आप 50 रुपये लेकर गए घर से और आपने 2 कॉपी खरीदी 10-10 रुपये की, और एक पेन खरीदा 5 रुपये का। ठीक है, तो 2 कॉपी 10-10 रुपये की खरीदी, तो आपके पास 20 रुपये लगे कॉपियों के, और 5 रुपये का एक पेन खरीदा तो 5 रुपये लगे पेन के।
फिर आपने इन दोनों राशि को जोड़ा कि 20 और 5 25, तो आपने 25 रुपये की खरीदारी की और 50 रुपये आप लेकर गए थे, तो आपने इसमें से 25 रुपये घटा दिए, जिसके कारण हमारे पास 25 रुपये क्या रह गए, शेष रह गए। इसी प्रकार ये सवाल है कि उसके पास 78,592 रुपये हैं, 78,592। इन रुपये में से उन्होंने कुछ सामान खरीदा और उस सामान की संख्या 40 है। जैसे आपने 2 कॉपियाँ खरीदी थी, उसने 40 रेडियो खरीदे हैं, और जैसे एक कॉपी के मूल्य था 10 रुपये और उसके रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये। यहाँ आपने 10 को 2 से गुणा किया तो आपके पास उत्तर आया 20, क्योंकि 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। वैसे ही हमें 40 को 1200 से गुणा करवाना है, क्योंकि एक रेडियो का मूल्य है 1200 और आपको 40 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो पिछले सवाल की तरह ही है ये, उसमें एक दिन में पेंच की संख्या दे रखी थी, 31 दिनों का ज्ञात करना था, तो हमने उसको गुणा किया, तो यहाँ भी इन दोनों को गुणा करना है। फिर इससे जो उत्तर आया उस उत्तर को इसमें से घटाना है, क्योंकि आपने भी अंत में क्या किया है कि हम भी 50 रुपये से हमने जितने का सामान खरीदा है उतने रुपये हमने यहाँ घटाए हैं, ताकि हमारे पास 100 रुपये बच जाए। तो इस सवाल को हम ऐसे करते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास 50 रुपये हम लेकर चले थे, वैसे ही इस व्यापारी के पास 78,592 रुपये हैं। तो हम लिखेंगे कि व्यापारी के पास धन, ठीक है, व्यापारी के पास धन, यानी कितने रुपए हैं उसके पास, 78,592 रुपये। फिर उसने 40 रेडियो खरीदे, 1200 रुपये एक रेडियो का मूल्य, यानी प्रत्येक, यानी हर एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक, यहाँ से भाषा बन गई कि प्रत्येक रेडियो का मूल्य, कि हमारा यहाँ प्रत्येक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपये। उसने कितने रेडियो खरीदे हैं, 40, तो हम लिखेंगे अतः 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1201 का मूल्य है, इसे गुणा करा देंगे 40 से। अब देखो जीरो का गुणा करना कैसे होता है, जैसे यहाँ हम जीरो गिन लेते हैं कि इस संख्या के पीछे शून्य है 1 और 2 और इस संख्या के पीछे है 1, तो हमारे पास 3 शून्य आ जाएंगे, यानी हमने यहाँ रख दिया। शून्य के अलावा यहाँ है 12, शून्य के अलावा यहाँ है 4, 12 को 4 से गुणा किया तो 48, तो ये रुपये आए 48,000, यानी 48,000 रुपये का उसने सामान खरीदा और 78,592 रुपये उसके पास हैं। तो शेष राशि कैसे आएगी, अगर वह 78,592 में से 48,000 रुपये सामने वाले व्यक्ति को दे देगा जिससे उसने ये रेडियो खरीदे हैं, तो इतनी धनराशि तो इतने में से क्या होगी, उसके पास से चली जाएगी। अब जब हम राशि किसी को दे देते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं, क्योंकि हमारे पास से वो राशि किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली गई है। तो हम इन दोनों को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे अतः व्यापारी के पास शेष राशि या शेष धन बराबर 78,592 माइनस 48,000। रफ कॉपी में आप इसे घटाओगे तो उत्तर आपके पास आएगा कि 30,592 रुपये। इस प्रकार उस व्यापारी के पास पूरा ये लेन देन करने के बाद 30,592 राशि शेष रह जाएगी। यहाँ 9वां सवाल है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि एक शर्ट या कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। आपको ये दे रखा है कि 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। ठीक है, हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है और हमें उससे ये बताना है कि हम इस 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी सकते हैं और सीने के बाद कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो हमें इस सवाल का जवाब भी देना है कि कपड़ा सीने के बाद, ठीक है, यानी कमीज सीने के बाद जितने भी शेष आए 1, 2, 3, 4, 10, 15, तो कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो देखो, हमें एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। तो हम लिखेंगे, जो भाषा होगी वो इस प्रकार होगी
कि एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर 2 मीटर 15 सेमी। एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर 2 मीटर 15 सेमी की। ठीक है, और हमारे पास कितना कपड़ा है? 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सिए जा सकते हैं? तो हमारे पास कपड़े की मात्रा क्या है कि 40 मीटर है। तो हम लिखेंगे कि कपड़े की कुल मात्रा, यानी हमारे पास कितनी मात्रा उपलब्ध है वो है 40 मीटर। तो हमें इस सवाल में देखा कि हमारे पास एक मान तो है 2 मीटर और 15 सेमी, एक मान है 40 मीटर। तो ये दोनों मान या तो सेमी में होनी चाहिए या फिर मीटर में होनी चाहिए सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, तो हम इन दोनों मानों को सेमी में बदल देते हैं। तो देखो 2 मीटर 15 सेमी क्या होगा कि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेमी होंगे, और 200 सेमी ये और 15 सेमी ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 215 सेमी। इसी प्रकार 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 40 सेमी होता है। सॉरी, 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 100 सेमी होता है, और हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है, तो 40 मीटर को हम गुणा करवा देंगे 100 सेमी से। तो इस प्रकार यहाँ हमारे पास कितना सेमी कपड़ा है? 4000 सेमी। हमने इन दो मानों को सेमी में बदला क्योंकि सवाल हल करने के लिए सभी गणितीय मात्राओं के मात्रक एक समान होने चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने एक कमीज सिया तो इस 4000 सेमी में से इतना कपड़ा तो चला जाएगा क्योंकि उससे हमने वो कमीज़ बनाया 215 सेमी। इसी प्रकार अगला कमीज सिएंगे तो उस मान में से और 215 कम हो जाएंगे, फिर अगला सिएंगे तो उस मान में से और 215 कम हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हो कि मान लगातार कम होता जाए तब हम वहाँ भाग देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः कमीज की संख्या कि कितने कमीज सिले जा सकते हैं। कुल कपड़ा हमारे पास है 4000 और हमें भाग देना है 215 का। हम 4000 में 215 का देंगे भाग, तो इस प्रकार भाग जाएगा। एक बार भाग किया 215, फिर हमने घटा के उत्तर किया तो यहाँ पे अंत में आपके आएगा 130 शेषफल और 18 पूरा पूरा भागे जाएगा। तो 18 तो आ जाएगी कमीज़ों की संख्या, यानी पूरे पूरे कमीज़ कितने बनेंगे? 18 बनेंगे, और जितना शेषफल रहा वहीं आपका शेष कपड़ा होगा। तो अब हम भाग देने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः कमीज की संख्या बराबर 18 और शेष कपड़ा बराबर 130 सेमी। अगर आप इसे मीटर में बदलना चाहो तो 130 में से तो हम 100 सेमी का 1 मीटर बना सकते हैं, क्योंकि 100 सेमी में 1 मीटर होता है, तो हम लिख देंगे 1 मीटर। हमने 100 सेमी का 1 मीटर बना लिया और 130 में से 100 का 1 बनाया तो 30 शेष रहे, तो 1 मीटर और 30 सेमी कपड़ा शेष रह जाएगा।